तो भारत आतंकवाद और संगठित अपराध पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो बड़ी चीजों का ऐलान किया है। एक है राष्ट्रव्यापी अभेद्य एंटी टेररिज्म ग्रिड और दूसरी है 360 डिग्री स्ट्राइक रणनीति। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये दो बड़ी पहलें हैं क्या और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए इनके मायने क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अभेद्य एंटी टेरर ग्रिड की। आप कह सकते हैं कि ये इस पूरी नई रणनीति की नींव है। तो इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो पूरे देश में फैला हो, हर वक्त नजर रखे और जैसे ही कोई खतरा दिखे उस पर तुरंत एक्शन ले सके। अच्छा, अब ये ग्रिड काम कैसे करेगा? इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, एक यूनिफाइड नेशन वाइड सिस्टम। दूसरा, टेक्नोलॉजी पर आधारित पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा, एक्शन जो बहुत तेज हो और जिसका नतीजा दिखे। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, सभी राज्यों की पुलिस के लिए एक कॉमन एंटी टेरर स्क्वाड यानी एटीएस का स्ट्रक्चर। चलिए अब इस रणनीति के दूसरे और आप कह सकते हैं आक्रामक हिस्से पर आते हैं। ये है 360 डिग्री स्ट्राइक प्लान। देखिए, इस प्लान के पीछे का लॉजिक बहुत साफ है। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स होते हैं वो अक्सर आतंकवाद को पैसा और मदद देते हैं, खासकर तब जब उनके सरगना देश के बाहर से ऑपरेट कर रहे हों। जैसे जबरन वसूली से आया पैसा टेरर एक्टिविटीज में लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक बात नहीं रुकेगी। अब मकसद है उनके पूरे के पूरे नेटवर्क को, मतलब उनकी जड़ों को ही उखाड़ फेंकना। तो ये हमला कई तरफ से होगा। सबसे पहले तो अपराधियों को टारगेट किया जाएगा, फिर उनके पैसे मतलब फाइनेंस को जब्त किया जाएगा, उनके हथियार छीने जाएंगे, विदेश में बैठे उनके कनेक्शंस काटे जाएंगे और आखिर में उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स तक मिटाए जाएंगे। मतलब चारों तरफ से घेराबंदी। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी और एम्बिशियस रणनीति आखिर काम कैसे करेगी? इसका जवाब छिपा है इंटेलिजेंस यानी खुफिया जानकारी को शेयर करने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव में। होम मिनिस्टर अमित शाह के इस बयान ने प्रॉब्लम को बिल्कुल साफ कर दिया। उनका कहना है कि अलग अलग एजेंसियों के पास जो जानकारी है वो बिखरी हुई है, साइलोज में है, और ये बिल्कुल एक बिना गोली वाली बंदूक की तरह है। इसी प्रॉब्लम को ये नई पॉलिसी सॉल्व करेगी। और यहीं पर आ रहा है सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी बदलाव। पुरानी नीड टू नो की पॉलिसी, मतलब जब जरूरत होगी तब बताएंगे, उसे अब बदला जा रहा है ड्यूटी टू शेयर से। यानी अब जानकारी शेयर करना हर एजेंसी की जिम्मेदारी होगी, एक ड्यूटी होगी। अब इस शेयरिंग को असल में मुमकिन बनाने के लिए कुछ नए डिजिटल टूल्स भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क का एक नेशनल डेटाबेस, खोए और लूटे हुए हथियारों का एक डेटाबेस और साथ ही एनआईए का एक अपडेटेड क्राइम मैनुअल। नेटग्रिड और निदान जैसे इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अब मैंडेटरी होगा, मतलब जरूरी होगा। यही प्लेटफॉर्म्स टेक्नोलॉजिकल बैकबोन बनेंगे जो अलग अलग एजेंसियों के डेटा को जोड़ेंगे और उन कनेक्शंस को सामने लाएंगे जो शायद पहले कभी पता ही नहीं चलते। तो सवाल ये है कि इन सब बड़े बदलावों के पीछे की सोच क्या है, फिलॉसफी क्या है? सरकार का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। मतलब कोई भी ग्रुप अगर देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसके खिलाफ तुरंत, कोऑर्डिनेटेड और सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब एक सवाल ये भी उठता है कि अचानक इस पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? इसकी टाइमिंग इतनी खास क्यों है? इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ेंगी, तो हमें एक ऐसा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चाहिए जो भविष्य के खतरों को पहले से ही भांप सके, ताकि देश की आर्थिक तरक्की और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य दोनों सुरक्षित रहें। तो कुल मिलाकर एक अभेद्य ग्रिड और 360 डिग्री स्ट्राइक की रणनीति के साथ भारत अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के एक नए दौर में कदम रख रहा है। एक ऐसा दौर जो प्रोएक्टिव है, कोऑर्डिनेटेड है और जिसमें किसी भी तरह के समझौते की कोई जगह नहीं है।